Hello students, this is Prakash sir and we are studying tenses in English grammar of class 6. So students, in the previous video we have learned simple present tense and continuous tense, and in this video we will learn the simple past tense and future tense. So let's start the video. So first of all, we will learn about simple past tense. What is simple past? तो simple past means, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें लिखा है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टू कॉलम्स. यहाँ पे टू कॉलम्स में कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में. तो वी कैन कंपेयर between the present and past tense. ठीक है, दिस इज अ कंपेरिजन. दिस इज अ कंपेरिजन between the present and past tense. तो फर्स्ट सेंटेंस रामा इज प्रेजेंट टुडे एंड इन पास्ट टेंस द सेम सेंटेंस विल बी मेड एज रामा वॉज एब्सेंट टुडे. ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ वर्ब का है. यहाँ पे इज का वाज हो गया. सेकेंड सेंटेंस है कि इट रेन्स हेयर एवरी डे and in past tense it rained here last night. Third sentence है Kareem visits us daily and in past tense Kareem visited us last night. So okay students, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि we use the simple past tense for an action completed at some time in the past. यानी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी समय कंप्लीट हुआ हो. वी टॉक और थिंक अबाउट अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट, यानी कि हम जो है पास्ट में किसी डेफिनिट टाइम के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, जैसे कि यस्टरडे के बारे में या 7:30 या लास्ट मंडे या लास्ट मंथ या 2003. ठीक है, तो इस तरह से जो है जब हम किसी एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो वह उसको हम पास्ट या सिंपल पास्ट बनाते हैं. ठीक है, जैसे आई सॉ द मूवी लास्ट संडे, है ना, लास्ट संडे को हमने मूवी देखी थी, तो दिस इज डेफिनेट टाइम, वी नो द टाइम दैट इट वाज संडे व्हेन आई सॉ द मूवी. सचिन स्कोर्ड सेंचुरी इन द लास्ट मैच, लास्ट मैच में सचिन ने सेंचुरी स्कोर की थी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये घटना कब हुई थी. ओके, तो अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट में देखते हैं एक्सरसाइज 6 यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 6 गिवन है जो इसी सिंपल पास्ट से रिलेटेड है. तो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स with the given words. There are some words which are given for hints, तो we have to fill up these words in the blanks. ठीक है, तो इन वर्ड्स को मैं ब्लैंक्स में फिलअप करना है. जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि अ थर्स्टी क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर. ठीक है, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था. तो इट फिर डैश अ पॉट नियर अ हाउस, तो इसने जो है अब यहाँ पे इस ब्लैंक के जगह पे क्या भरेंगे. यहाँ पे इसमें बी गिवन है, ड्रॉप है, सी है, पिक, फ्लाई, ड्रिंक, राइस. ठीक है, तो ये वर्ड्स गिवन हैं और इन वर्ड्स को सेम टू सेम भरना भी नहीं है, इनको इनके सूटेबल फॉर्म में भरना है. इट मीन्स कि जो ये स्टोरी है इसको पास्ट में भरना है, हमें पास्ट इंडेफिनिट में भरना है इसको. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कौवा था वो पानी की खोज में उड़ रहा था और उसने जो है घर के पास एक घड़ा देखा, तो यानी कि इट सॉ हो जाएगा. यहाँ पे सी का पास्ट टेंस यहाँ पे सॉ यूज़ करेंगे. इट सॉ अ पॉट नियर अ हाउस. फिर हो जाएगा देयर डैश सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट. तो इसकी जो मीनिंग बनेगी इस तरह से बनेगी कि बॉटम के
जो पॉट था, बर्तन के बॉटम पे कुछ पानी था मीन्स की वॉज, यहाँ पे हम देयर वॉज सम वाटर एज बॉटम ऑफ द पॉट भरेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इसी में कि द क्रॉस बीक डिड नॉट रीच एट द जो है द बॉटम, यानी जो कौवे की चोंच है वो बॉटम तक नहीं पहुंची। इट डैश अप सम स्मॉल स्टोन्स, तो उसने कुछ जो पत्थर हैं वो उसने क्या किया उन्होंने, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, उन्होंने कुछ पत्थर उठा लिया मतलब पिक्ड अप, ठीक है। तो यहाँ पे जगह इट पिक्ड अप सम स्मॉल स्टोन्स एंड, फिर उसने क्या किया, उसको पत्थर उठाया तो उसको फिर घड़े में डाला उसने, तो घड़े में डाला मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप्ड, तो एंड यहाँ पे जगह ड्रॉप्ड देम वन बाय वन इन द पॉट। देन द वाटर, फिर पानी क्या हुआ, पानी ऊपर आया, यानी कि वाटर केम, ठीक है, यानी कि वाटर केम या वाटर रोज, ठीक है। यहाँ पे केम नहीं दिया गया है, रोज दिया गया है, तो रोज पानी भी उठना होता है, तो वाटर रोज एंड वॉज नियर द टॉप ऑफ द पॉट। फिर क्या किया, द क्रो, कौवे ने क्या किया, फिर पानी को पिया, यानी कि ड्रैंक द वाटर, और फिर क्या किया उसने, फिर वो उड़ गया, यानी कि फ्लू अवे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो स्टोरी होती है वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में स्टोरी लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कि जो है जहाँ पे कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, जब एक्शन को की कंटिन्यूटी जब हम दिखाते हैं कि हाँ कोई जो एक्शन है वो हो रहा है मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, द एक्शन इज़ नॉट कंप्लीटेड बट इट इज़ हैपनिंग एट प्रेजेंट टाइम, तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर एन एक्शन विच वॉज इन मिडिल ऑफ द हैपनिंग, ठीक है, यानी कि जो हैपनिंग के मिडिल में है, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे कि यहाँ हम कह सकते हैं कि वॉट वर यू डूइंग एट 5:30 स्टडी, जैसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे 5:30 पे आप क्या कर रहे थे, तो व्यक्ति बताएगा कि आई वॉज प्लेइंग चेस, यानी कि मैं चेस खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर होगा कि मैं चेस खेल रहा था, मतलब उसके जो खेलने का जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो जब उसने पूछा तो उस वक्त जो है उसका जो एक्शन था वो कंटिन्यू था, यानी कि वो क्रिया जारी थी उसकी, उसने कंप्लीट नहीं किया था। या वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन अनिल कॉल्ड, यानी कि जब अनिल ने बुलाया तो मैं जब हम टीवी देख रहे थे, तो यानी कि जिस समय जिस वक्त पे अनिल ने उसको बुलाया था तो उसकी जो टीवी देखने की जो क्रिया थी वो जारी थी, उसका एक्शन जो है वो कंटिन्यू था, ठीक है। तो एज इन द लास्ट टू कम एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑफन एंड विद द सिंपल पा बेस, it shows that action was continuing at time when a new shorter action happened. The simple past is used for the new action. Okay students, तो मैंने इसको भी पहले इसको समझा दिया इस चीज़ को। फिर यहाँ पे अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 7, कि राइट वॉट यू आर डूइंग एट द फॉलोइंग आवर्स लास्ट संडे, यानी कि लास्ट संडे जो दिया गया समय है उन पे वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना, जैसे 6 AM, तो हम 6 AM पे हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या ले सकते हैं कि जैसे हम सिंपल जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में हमें सेंटेंस बनाना यहाँ पे है, तो 6 PM तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज बाथिंग, ठीक है, आई वॉज बाथिंग एट 6 AM, ठीक है। इस तरह से सकते हैं कि संडे को हम लोग 6 बजे नहा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 AM पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आई वॉज डूइंग द होमवर्क एट 10 AM, ठीक है। फिर 1:30 PM पे क्या करते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आई वॉज टेकिंग अ लंच, ठीक है, या आई वॉज हैविंग अ लंच एट 1:30 PM। 4 PM पे क्या कर रहे थे, तो इस पर आप लिख सकते हैं 4 PM पर कि आई आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग एट 4 PM, ठीक है। 7 PM पे क्या कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि आई वॉज हैविंग माई डिनर एट 7 PM, ठीक है। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8 है इसमें दिया गया है कि यूज़ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। यू हैव टू यूज़ बोथ द टेंसेस इन ईच सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को हमें बनाना है,
तो जैसे पहला सेंटेंस आप गिवन है कि द बॉय फॉल व्हेन ही रन, तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं कि द बॉय फेल व्हेन ही वॉज रनिंग, यानी कि जब वह दौड़ रहा था तो गिर गया। ठीक है, लड़का जब दौड़ रहा था तो गिर गया, तो द बॉय फेल व्हेन ही वॉज रनिंग, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस आपका जब सिंपल पास्ट बनता है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस बनता है। जो सेकंड है कि आई, अब यहाँ पे हैव से बनाना है, आई हैव अ बाथ व्हेन द फोन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हैव और रिंग है, तो हमें यहाँ पे जैसे, तो अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, आई हैव अ बाथ व्हेन द फोन, यानी कि जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैं क्या कर रहा था, मैं नहा रहा था। मीन्स कि आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, थर्ड है कि अनीता बर्नट हर हैंड व्हाइल शी कुक्ड, तो यानी कि जब अनीता खाना पका रही थी तो उसका हाथ जल गया। ठीक है, यानी कि जो अनीता खाना पका रही थी ये वाला पार्ट जो है वो आपका कंटिन्यूअस में है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका इंडेफिनिट में है, यानी सिंपल पास्ट में है। तो अनीता बर्नट हर हैंड व्हाइल शी वॉज कुकिंग। फोर्थ है कि उषा ड्रॉप हर पर्स व्हाइल शी गेट इनटू द कार, यानी कि उषा ने अपना पर्स गिरा दिया जब वो कार में बैठ रही थी। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पार्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है और फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो उषा ड्रॉप्ड हर पर्स व्हेन शी वॉज गेटिंग इनटू द कार। ओके, फिर फिफ्थ है वाइल आई वर्क इन द गार्डन आई हर्ट माई बैक, यानी कि जब मैं गार्डन में काम कर रहा था तो मैंने अपना जो बैक था, जो पीठ थी, वो घायल कर लिया। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है वो आपका कंटिन्यूस में आ रहा है, सेकेंड पार्ट आपका इंडेफिनिट में आ रहा है। तो वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन आई हर्टेड माई बैक। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आपका जो है सिंपल फ्यूचर आता है। ठीक है, अब एक आता है सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस मीन्स कि व्हेन द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, इट्स नॉट हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है बट ये अभी होना बाकी है। ठीक है, वो आगे होगा, तो वो उसे हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ किया जाता है। जो है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल या शैल का यूज़ करते हैं। जैसे वी यूज द सिंपल फ्यूचर टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और नो विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हम क्या सोचते हैं या क्या होने वाला है भविष्य में। जैसे कि आई विल बी 13 नेक्स्ट फ्राइडे, जैसे अगले फ्राइडे को मैं 13 का हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 को, यानी कि अभी हम 13 के नहीं हुए हैं बल्कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम 13 के होने वाले हैं। तो इट मीन्स ये जो घटना है वो फ्यूचर में घटित होने वाली है। ठीक है, तो आई विल बी 13 ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, आई एम श्योर दैट यू विल लाइक हिम। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे पसंद करोगे। इट मीन्स अभी आप लाइक नहीं कर रहे हैं उसको, फ्यूचर में लाइक करेंगे। आई एम श्योर दैट यू विल लाइक हिम। परहैप्स ही विल अराइव इन टाइम फॉर लंच, शायद वो लंच के लिए समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस में है। आई थिंक शी विल गेट द जॉब, मैं सोचती हूँ कि उसे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फ्यूचर टेंस में जो विल और शैल का यूज है वो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ है। जैसे वी आल्सो यूज द सिंपल फ्यूचर व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय जब हमें कुछ डिसाइड करना होता है फ्यूचर के लिए, तो हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इट इज़ कोल्ड, ठंडी है, आई विल शट द डोर, तो मैं विंडो को बंद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिसाइड कर लिया है, यानी कि व्हेन वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीक, यानी बोलने के समय ही हमने डिसाइड कर लिया है कि जैसे इट इज़ कोल्ड, यानी कि अभी ठंडा है,
तो ये बात कहते हुए मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल शट द विंडो, ओके वी विल कम टुमारो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके बोला तो साथ में डिसाइड भी कर लिया कि हम जो है टुमारो आएंगे। फिर है द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर आल्सो यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ भी फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाई आर यू फिलिंग द बकेट विद वाटर। ठीक है, यानी कि तुम पानी की बाल्टी वाटर से क्यों भर रहे हो। आई एम गोइंग टू वॉश द कार, यानी मैं कार को धोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखने में तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, आई एम गोइंग टू वॉश द कार, तो दिस सेंटेंस लुक्स लाइक इट इज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट एक्चुअली जो है दिस इज़ इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू वॉश द कार, मैं कार को धोने जा रहा हूँ, मतलब ये धोया नहीं है और मैं धो भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, यानी ये वर्क प्रेजेंट टेंस में नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग प्रेजेंट टाइम, बट इट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में होगा। आई एम गोइंग टू वॉश द कार, यानी मैं कार को धोने जा रहा हूँ, इट मीन्स कि आई विल वॉश द कार। ठीक है, तो मैं कार को धोऊंगा, तो यहाँ पे इस तरह से हम फ्यूचर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। फिर वी आल्सो यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज़ वहाँ भी करते हैं जब यहाँ पे प्रेजेंट कोई चीज़, जब कोई चीज़ जो है प्रेजेंट में होती है। ठीक है, एंड विच टेल्स अबाउट, और वो फ्यूचर के बारे में बताती है, यानी जब कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में होती है और वो फ्यूचर के बारे में बताती है तो भी हम वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर वेरी ब्लैक इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी कि जो बादल हैं बहुत काले हैं और बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू रेन मतलब कि बारिश होने जा रही है, तो मतलब कि बारिश होने वाली है, अभी हुई नहीं है, हो भी नहीं रही है, बल्कि होगी। तो अब यहाँ पे हमें कैसे मालूम पड़ा कि क्लाउड और बारिश, यानी कि प्रेजेंट टाइम को देख करके हमें फ्यूचर का ज्ञान हुआ यहाँ पे। लुक आउट द लैडर इज गोइंग टू फॉल, देखो सीढ़ी गिरने वाली है, मतलब इस अभी सीढ़ी गिर नहीं रही है बल्कि गिर जाएगी। फ्यूचर की बात यहाँ पर कर रहा है प्रेजेंट को देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ प्रेजेंट में देख करके फ्यूचर की जो है बात करता है तो वहाँ पे हम सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड है। यहाँ पे एक यूज़ का और है कि वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल, जब हम टाइम टेबल्स की बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि टुमारो इज संडे, कल संडे है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस को देखने में तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट में बना हुआ है, क्योंकि इज एम आर का यूज़ कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस क्या है, टुमारो, टुमारो मतलब कल, कल संडे है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में, क्योंकि संडे कब है, कल, इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम टेबल की बात है, तब यहाँ पे द प्लेन डिपार्ट्स एट 7 PM, यानी कि जो प्लेन है वो 7 PM पे डिपार्ट होगा। ठीक है, 7 बजे डिपार्ट होगा, क्योंकि उसका टाइम टेबल है 7 बजे का, क्योंकि हर रोज़ वो 7 बजे ही जो है वो उड़ान भरता है, तो मतलब कि 7 PM उसका डिपार्ट का टाइम है। तो यही सेंटेंस भी आपका फ्यूचर में हम, यानी कि जो फ्यूचर का सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड जो है आपके एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9 है कि द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस जो है आपके ये जो दिए गए हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में हैं। चेंज द सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को चेंज करना है। एंड एक्सप्रेशन लाइक टुमारो, यहाँ पे टुमारो जैसे एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है। टू नाइट, नेक्स्ट वीक जैसे एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वन हैज़ डन फॉर यू, और एक यहाँ पे दिया भी गया एग्जाम्पल के लिए, आई मेट मिस्टर प्रताप सिंह यस्टरडे, जैसे मैं कि मिस्टर प्रताप सिंह से यस्टरडे मिला, तो इसका क्या बन जाएगा कि आई विल मीट मिस्टर प्रताप सिंह टुमारो, यानी कि मैं मिस्टर से कल मिलूंगा। तो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, ऊपर का सिंपल पास्ट दिया गया है,
और इसको चेंज किया है सिंपल फ्यूचर में। तो इस तरह से हमें चेंज करना है। तो जैसे आई क्लीन द मोटर बाइक यस्टरडे, तो हम इसको क्या बना सकते हैं कि आई विल क्लीन द मोटर बाइक, इट यस्टरडे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि टुमारो। ठीक है, तो आई विल क्लीन द मोटर बाइक टुमारो। आई फोन्ड मिस्टर मेहता लास्ट संडे, तो बना सकते हैं कि आई विल फोन मिस्टर मेहता द नेक्स्ट संडे। आई बॉट सम सीडीज लास्ट वीक, तो बना सकते हैं कि आई विल बाय सम सीडीज नेक्स्ट वीक। वी प्लेड हॉकी यस्टरडे आफ्टरनून, तो बना सकते हैं इसको कि वी विल प्ले हॉकी टुमारो आफ्टरनून। वी वर वेरी बिजी यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि वी विल, तो हम हो जाएगा कि यहाँ पे कि वी विल बी वेरी बिजी टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम पास्ट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10 कह रहा है कि लुक एट द सेंटेंस यू हैव रिटन इन द अबव एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग गोइंग टू इन योर बुक। यानी जो ऊपर के सेंटेंसेस हैं उनको जो है रीराइट करना है। ठीक है, इनको दोबारा लिखना है जिसमें हमें गोइंग टू का यूज़ करना है। जैसे कि आई मेट, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि आई विल मीट मिस्टर प्रताप सिंह टुमारो, तो इसको हमें ये कैसे बनाना है कि आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर सिंह टुमारो। ठीक है, जो हमने फ्यूचर के सेंटेंस जो बनाए हैं, ये जो 6 हमने फ्यूचर के सेंटेंस बनाए हैं, इसमें गोइंग टू का यूज़ करके हमें बनाना है। जैसे कि जो सेकंड सेंटेंस है कि आई विल क्लियर द आई विल क्लीन द मोटर बाइक टुमारो, तो हम इसको बना सकते हैं कि आई एम गोइंग टू क्लीन द मोटर बाइक टुमारो। इसी तरह से आई फोन मिस्टर मेहता लास्ट संडे, इसका जो सेंटेंस बना था फ्यूचर में वो था आई विल मीट या आई विल फोन मिस्टर मेहता लास्ट संडे, तो जगह आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर मेहता लास्ट संडे जाएगा। आई विल बाय सम सीडीज लास्ट नेक्स्ट वीक, तो इसका जाएगा कि आई एम गोइंग टू बाय सम सीडीज नेक्स्ट वीक। ओके स्टूडेंट, तो वी यहाँ पे है नेक्स्ट है कि वी प्लेड हॉकी यस्टरडे आफ्टरनून, तो इसको वजह है जो इसका फ्यूचर था वो क्या था कि वी विल प्ले हॉकी नेक्स्ट डे। ठीक है, या टुमारो आफ्टरनून, तो इसको जब हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी टुमारो आफ्टरनून। इसी तरह से वी विल बी वेरी बिजी टुमारो इवनिंग जो है, तो इसका क्या बन जाएगा कि वी आर गोइंग टू बी बिजी टुमारो जो है इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें आपका एक्सरसाइज 10 हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 11 है जिसमें कि जो है लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सही फॉर्म भरनी है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसको चूज़ करना है सही फॉर्म को यहाँ पे। जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डैश द मैच है, इसमें हमें विल विन या इज़ गोइंग टू विन का यूज़ करना है यहाँ पे। यानी करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, विल विन होगा या इज़ गोइंग टू विन होगा। तो यहाँ पे जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच। ठीक है, यानी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, तो विल विन द मैच। व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, तुमने क्या डिसाइड किया है, तो तुमने क्या डिसाइड किया है मतलब यहाँ पे होगा कि, तो इसका जगह कि आई विल ज्वाइन द क्लब, यानी कि मैं क्लब ज्वाइन करूँगा। एट दिस टाइम टुमारो मिस्टर कपूर डैश टू मलेशिया, तो एट दिस टाइम टुमारो मिस्टर कपूर विल बी फ्लाइंग टू मलेशिया। मिस्टर रमन इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, दैट्स ऑल राइट, तो क्या बनेंगे यहाँ पे कि मिस्टर रमन विल बी वेरी बिजी एट द मोमेंट, दैट्स राइट। आई, अब यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है कि मिस्टर रमन इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, दैट्स राइट, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। इसका जो नेक्स्ट आगे है कि आई डैश, तो इसमें भरना है विल वेट या आई एम गोइंग टू वेटिंग, तो यहाँ जगह कि आई विल वेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाई डू यू वॉन्ट टू सेल योर मोटर बाइक,
तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर देना है कि तुम अपना मोटर बाइक क्यों मतलब बेचना चाहते हो। तो जगह कि आई डैश अ कार, तो क्यों बेचना चाहते हो कि बिकॉज, क्योंकि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो स्टूडेंट्स जो है आई थिंक कि आपकी समझ में ये आ गया होगा अच्छे से। नहीं है, ये आपके जो टेंसेस थे, जो आपके क्लास 6 का जो सिलेबस था, जिसमें जितना भी टेंसेस के पार्ट थे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सभी को थैंक यू एंड बाय।